बताइए सर, आप बताइए सर कैसे। अरे बड़े सही टाइम पे आप आ गए। खबर कि हमने जो सोच के आश्रम को शुरू किए थे, कल एक ऐसी घटना घटित हुई कि इसके बाद हमें डरने लगा कि हम फेल हैं। रात में नींद नहीं आई, परेशान नहीं हुई। हमारी संस्था से जुड़े हुए तो भाई साहब ने कल उनकी डेथ हुई तो डेथ है, लेकिन मेरी नजर में एक्सीडेंट हुआ। 5 दिन पहले उनसे मेरी बात हुई थी। वो अपनी लाइफ से हताश हो गए थे, बुरी तरीके से निराश हो रहे थे। उन्होंने बातचीत में मुझसे बहुत कुछ कहना चाहा और कहा भी उन्होंने, लेकिन उन्होंने वो बात किसी दूसरे के ऊपर रख के कही। मैं एक बार भी समझ नहीं पाया कि बंदा अपने बारे में बात। फिर जब मुझे एहसास हुआ तो फिर मैंने कि छोटे भाई से हमारी संस्था से जुड़ी हुई। और अभी कुछ घर हमारे घर में तो बहुत परेशान थे, तो बड़े भाई साहब ने हमसे कहा जरूरी थी आप मैंने से सोने लगता है कितना कर बताया। बोले काम तुम 11,000 रुपये लेकर थे उसको शुरू कर। और बात उन्होंने की प्रेरणा ऐसे मुझे सोने लग भी गया। तो बातचीत हुई, फिर मैंने शनिवार को फोन किया। मैंने भाई साहब आप छोटी सी पिक भेज दो, मैं इसको लगा लेता हूँ भाई आपके नाम से। बोले छोड़ यार मेरे साथ कुछ मत कर वो। अब कल 12:30 बजे मुझे पता पड़ा कि उनकी डेथ होगी। रात में किसी वक्त डेथ हुई है उनकी। सुबह जब मेड आई है तब पता पड़ा है कि उनको 10 बजे की डेथ हुई। 12:30 बजे मेरे पास फोन आया मेरे छोटे भाई के पापा जी का। फिर मैं गया वहाँ जाके मुझे ये लगता है कि मैं इस आदमी को बचा सकता और क्योंकि आश्रम हमारा उन्हीं लोगों के लिए वैसा वो लगा कि वाकई ये समस्या कितनी जटिल हो गई। बंदा अकेलेपन से परेशान था, कोई नहीं था उनके पास, जिनके लिए सारे जीवन काम किया, सब कुछ कमा धमा के दिया, सब कुछ दिया। और ऐसे समय पे वो निराशा में इतने अवसाद में इतने ग्रस्त हो गए थे कि अपने प्राण छोड़ दिए। बाकी क्या जिंदगी रहे, क्या जिंदगी रहे। कल से इतना दुखी महसूस हो रहा है कि क्या करूं, समझ नहीं। अपने आप में दोष ये लगता है कि उसने बंदे ने लगभग 1.5 घंटे मुझसे बात करी, अपनी बात मुझसे कहना चाहते हैं, समझिए। मैंने उनसे ये भी कहा बोले वैसा मैं आ जाता हूँ। बोले नहीं यार तू क्या करेगा आगे मिलने के लिए, 2 दिन बाद प्रॉपर दिन तो मिल जाता है। फिर मैंने ये घटना है कल मंगलवार की, मंडे को मैंने उनके छोटे भाई को फोन किया। मैंने कहा यार क्या नाराज हो गए, फोन को नहीं उठा रहे। बस कल 12:30 बजे पता पड़ी ये तो दिया। बाकी लाइफ में आज के टाइम में अकेलापन तन्हा रहना बहुत मुश्किल आदमी इतना परेशान है इस अकेलेपन से। समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आश्रम हमने शुरू किया उन्हें अकेले लोगों के लिए, उसके बाद में बंदे को बचा नहीं पाए। कहीं ना कहीं दोष इसमें हमारा भी, अपने आप को दोषी मानते इतना मन व्यतीत हो गया है कि आज हकीकत बात समझ आपसे बात करने का मन नहीं करता। आपने बात छेड़ दी, कह दी। अब भी मैं सबसे यही कहता हूँ कि आपके आसपास कोई व्यक्ति अगर आपको निराश, लाइफ में परेशान दिखे, कृपया उसको मिलना, कृपया मिलना। और अभी आपको पता ही है कई सारे लोग आए मेरे को और बात लिया मुझे हताश कर मेरा क्या सब कुछ सही हो गया। पता नहीं कितने लोग आए जुड़े जिनको हमने उनका अकेलापन दूर कर दिया, फैमिली में फिर जाके शामिल हो गए और इस शख्स को नहीं बचा। बाकी फिर भैया कोई भी आपको नजर में कुछ भी बंदा मिले प्लीज उसको नंबर दे, प्लीज आपसे फिर रिक्वेस्ट आसन करूंगा, कम से कम नहीं होगी। तब मुझे ये लग रहा था कि जिसकी उनकी डेड बॉडी सामने रखी हुई थी, जिनसे लड़े थे, वो सब ऐसा रिएक्ट कर रहे थे वहां पे कि जैसे कितने आदमी थे भाई तुमने उससे पहले 1 दिन पहले ही उनके पास आके बैठ लिए, वो तो बंदा क्यों रहता दुनिया छोड़। और इतना हाईली एजुकेटेड, इतना पढ़े लिखे बंदे, भाई साहब उनकी फैमिली की इतनी गुस्सा आ रही थी मुझे, मैं तो रुका भी नहीं। फिर मैं सीधे बस किडनी शिमला में चला गया। क्या है अब देखो सब दिखा देंगे, सब कुछ करोगे,
क्यों? अब उनको प्रॉपर्टी चाहिए सबको ना उनकी, कुछ छोड़ गया सबके लिए, बंदा तो चला गया। बाकी कल बहुत बुरा हुआ, वैसे इतना मैं व्यथित हो गया हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वाकई परेशान। उनकी वाइफ आंसू बहा रही थी, 5 साल से उस बंदे को अकेले छोड़ दिया, कोई देखने तक नहीं आ रहा बंदा। मैं उनके पास जब भी जाता था मिलने के लिए, मुझसे ही कहते थे भाई साहब अकेले कैसे हो? अरे तुम्हारी भाभी अभी गई हुई है, अभी आने वाली है, गई हुई इसलिए बस मेड ने खाना में 4 रोटी बनी रखी है, भाई उनके साथ भी 4 रोटी में हम 2 लोग शेयर करते थे, बगैर खाना खाने कभी आने नहीं दिया। तब जाके मुझे पता पड़ी, जब उस दिन 1.5 घंटे बाद तब मुझे पता पड़ी कि वाइफ ने, एक बिटिया, सबने उनको छोड़ रखा था। कोई बंदे के पास आके बैठने को नहीं तैयार था। अब इतना बड़ा भाई था, सुप्रीम कोर्ट के वकील, 76 ईयर एज, मेंटली कितना बंदा स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ सब कुछ